नमस्कार दोस्तों, सीआईबी विद बैंकिंग विद्या चैनल पे आज हम लोग बीएफएम का मॉड्यूल डी एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो चैप्टर है उस पर बेस्ड एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स जंप इनटू द सिनेरियो। जो सिनेरियो दिया हुआ वो है कि अ मैन्युफैक्चरिंग फार्म दैट इज इंडस टेक्सटाइल, एक इंडस टेक्सटाइल नाम का एक मैन्युफैक्चरिंग फार्म है जो जिसका कि कैश क्रेडिट है 50 लाख का जो मेंटेन कर रहा है। तो एज ऑफ 31 मार्च 2024 बैंक्स का जो ऑडिट होता है उसमें ऑब्जर्वेशन देता है ऑडिटर्स कि द लास्ट स्टॉक स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर वाज अक्टूबर डेटेड 15/2023। ठीक है, लास्ट स्टॉक स्टेटमेंट वो 15 अक्टूबर 2003 को ही जमा किया था जो कि मोर देन 5 मंथ्स ओल्ड हो गया। सेकंड है कि द आउटस्टैंडिंग बैलेंस हैज़ रिमेन्ड कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट, जो 50 लाख का लिमिट था उससे हमेशा एक्सेस ही रन करता रहा। कब से? तो दिसंबर 2023 से। ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन था कि द बोरोवर हैज अनदर टर्म लोन, एक अनदर टर्म लोन भी है विद द सेम बैंक मेंटेन कर रहा है वो, विच इज बीइंग सर्विस रेगुलरली, और उसका ईएमआई वो रेगुलरली पे कर रहा है। तो अब इस सिनेरियो पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंशियल नॉर्म्स इन द सोर्सेज हाउ शुड द बैंक क्लासिफाई द कैश क्रेडिट अकाउंट। जो कैश क्रेडिट अकाउंट है इंडस टेक्सटाइल के नाम से, उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा एज ऑफ मार्च 31, 2024। ठीक है। आंसर है स्टैंडर्ड एसेट रहेगा बिकॉज द बोरोवर टर्म्स लोन इज परफॉर्मिंग वेल। क्या सिर्फ टर्म लोन जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका आंसर सीसी भी उसका स्टैंडर्ड एसेट में रहेगा। दूसरा स्पेशल मेंशन अकाउंट SMA2 बिकॉज द इरेगुलरिटीज बिटवीन 61 डेज टू 90 डेज। थर्ड बोला है कि एनपीए हो जाएगा बिकॉज द ड्राइंग आर इरेगुलर फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज। फोर्थ ऑप्शन दे रहा है कि सबस्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर होगा बिकॉज द स्टॉक स्टेटमेंट्स आर मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड। तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? तो राइट आंसर विल बी एनपीए। ये अकाउंट एनपीए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या करेंगे, इरेगुलर ड्राइंग है इसका। द वर्किंग कैपिटल अकाउंट बिकम्स एन एनपीए। कब एनपीए डिक्लेयर हो जाता है? अगर इरेगुलर ड्राइंग रहता है 90 डेज से ज़्यादा। ठीक है, फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज, तो वो इरेगुलर ड्राइंग के कारण एनपीए हो जाएगा। सेकंड है कि स्टॉक स्टेटमेंट 3 मंथ से ज़्यादा वो उन्होंने नहीं दिया है, ओवर 5 मंथ्स सबमिट नहीं हुआ है, तो एनपीए हो जाएगा। और हम लोग जो भी क्लासिफिकेशन करते हैं वो बोरोवर वाइज क्लासिफिकेशन होता है, नॉट द फैसिलिटी वाइज। अगर एक फैसिलिटी अच्छा चल रहा है, दूसरा फैसिलिटी अच्छा नहीं चल रहा है, दूसरा फैसिलिटी वो ठीक से सर्व नहीं कर रहा है, तो बोथ द फैसिलिटी विल बी टर्न एनपीए। थैंक यू फ्रेंड्स। डिटेल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और इस चैप्टर का डिटेल वीडियो वो आपको मिल जाएगा। वी रिक्वेस्ट यू टू वॉच द डिटेल वीडियो। थैंक यू।